अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं इमरान खान साहब के दबंग वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ कानूनी पहलू आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिस्कस हुए और सबसे अहम मसला कि आज़म खान साहब गवाह थे या क्या थे सर, इस बात की भी एक तो समझ नहीं आ रही, हम लोग भी कंफ्यूज हैं और आपको भी शायद ये सवालात उठाते हुए हमने देखा कि आपने पूछा कि वो क्या है। एक तो उस स्टेटस के बारे में बताइएगा कि कानूनी तौर पर ये आगे जाके मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है, और जो अवाम खुशखबरी सुनना चाहती है कि इमरान खान 10 सेकंड या 14 सेकंड में आ जाएंगे या ये मामला लंबा चलता हुआ देख रहे हैं आप। देखिए, आज सबसे अहम बात तो ये है, अभी मैं कह ये रहा हूँ कि कुछ तो इस अपील में, इस मुकदमे में ऐसी बात है जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट बन रहा है कि इस मुकदमे को सुना जाए। क्यों सुना जाए? क्योंकि ये केस बड़ा कंट्रोवर्शियल केस हो चुका हुआ है। ये केस इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट हो चुका हुआ है। इस केस में आपने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुल्ज़िम लिया हुआ है, आपने फॉरेन मिनिस्टर को मुल्ज़िम लिया हुआ है, आपने उनको एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में आप उनको आसान ज़ुबान में गद्दार और ट्रेटर आप उनको ट्रीट करें। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में ऐसे लोगों के ट्रायल्स होते हैं जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ करते हैं। सो इस पूरे मुकदमे में एंटी स्टेट एक्टिविटी कहीं है नहीं है, कोई एनिमी स्टेट नहीं है, कोई पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ, किसी फॉरेन कंट्री को बेनिफिट नहीं हुआ। सो आज हम तो आए थे सज़ाएं अपनी सस्पेंड करवाने के लिए, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुनासिब समझा कि वो छोटी हेयरिंग की बजाय वो ज़रा लंबी हेयरिंग कर लें और मेन अपील्स ही फिक्स कर लें जी। मगर मुझे हैरत इस बात की भी है कि 4 दिन दिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पेपर बुक्स बनाने के लिए। ये काम 3 से 4 घंटे का है जी। ये काम जुमे को नहीं हो सका, हफ्ते को नहीं हो सका, इतवार को नहीं हो सका, पीर को नहीं हो सका, और आज ऑफिस ने एक एक्सक्यूज़ दे दिया कि हमसे बुक्स नहीं बन रही। चीफ जस्टिस साहब का हुक्म है जी, 250-300 सफ़ों की किताब है, इससे ऊपर की किताब नहीं है, तो ये पेपर बुक तैयार हो जानी चाहिए थी। बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं बेंच के कि उन्होंने हमें बावजूद इसके कि ना जजों को कागज़ दिए जा रहे हैं कि मुकदमे पर समाअत करें, ना ही जो सरकार ने अपने वकील अपॉइंट किए हैं वो केस करने को तैयार थे, वो भी आज इस्तदा कर रहे थे एडजर्नमेंट की। तो आज उन्होंने सरकार के वकील की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए कि ये मुकदमा हम आज ही शुरू करेंगे, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आज ही होगी, और अपील्स में जितने कागज़ हमने जमा करा दिए हैं वो बेंच ने महसूस किया कि वो काफ़ी हैं कि आज आगाज़ समाअत शुरू रहे। तो समाअत शुरू हो गई है। अब ये समाअत कंक्लूड उन्होंने हमारी भी जिम्मेदारी दे दी है कि ऑफिस करे ना करे, आपकी टीम हमारे लिए एक बुक ज़रूर तैयार करके हमें हैंड ओवर कर दें कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका बहाना ख़त्म हो जाए, उनका बहाना ख़त्म हो जाए। सो हम जजेस को भी किताब देंगे, प्रोसिक्यूटर को भी देंगे, एक बुक कंपाइल करेंगे, और उस बुक को कंपाइल करने के बाद हम बड़ी तेज़ी से असिस्ट करेंगे। आज प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन दी गई, इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और आज़म खान साहब। आज़म खान साहब पर काफ़ी टाइम लगा, जैसे कि आपने भी कहा, आज़म खान साहब का स्टेटस मुअम्मा है इस पूरे मुकदमे में कि वो किधर खड़े हैं। वो मुल्ज़िम हैं, वो गवाह हैं, वो सुल्तानी गवाह हैं, वो मैजिस्ट्रेट के आगे 164 के गवाह हैं, वो किस चीज़ के गवाह हैं। सो इस पूरे मुकदमे में बड़े अजीबोगरीब हालात उनके रहे, और जब वो फाइनली जजेस ने बार बार पूछा कि जो उनका बयान था जो उन्होंने 164 के मैजिस्ट्रेट के आगे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ दिया, क्या अदालत में भी आके उनका बयान वही था? तो जवाब था कि नहीं, वो बयान उनका बिल्कुल मुख्तलिफ था, और उससे पहले वो अगवा भी रहे। उनकी फैमिली ने उनकी बरामदगी के लिए यहाँ पर एक हेबियस कॉर्पस की पिटिशन भी फाइल कर रखी थी। आज अदालत ने यह भी सुना कि जो इमरान खान साहब के वकला थे, कानूनी टीम थी, उनको हटाने के बाद जो वकला अपॉइंट किए गए, क्या उन्होंने जरा नहीं की? क्या उन्होंने ये अहम सवालात नहीं किए? क्या उन्होंने अपने कानूनी फ़राइज़ जो हैं वो सरअंजाम नहीं दिए? सो आज मुकदमा इस हद तक चला है, और आज मुकदमा एडजर्न हो गया है फॉर मंडे तक किताबें भी आ जाएंगी। जो FIA के जज साहब जो उन्होंने अपॉइंट किए हैं, रिटायर्ड जज हैं हामिद अली शाह साहब, हम बड़ी रिस्पेक्ट, बड़ी इज़्ज़त करते हैं हम उनकी, वो तैयारी भी उनको करने का मौका मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह ये मंडे वाले दिन ही हम अपना केस कंक्लूड करेंगे। आप प्रोसिक्यूशन टीम की तब्दीली को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये बड़ी अहम तब्दीली एक किस्म की है कि ट्रायल में जो लोग बहुत जल्दी ट्रायल करवाना चाहते थे उन्होंने तो अपना काम कर लिया, और अभी आके अपीलों के अंदर प्रोसिक्यूशन टीम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है, तो इसको किस तरह? मैं मीडिया
कि बाज़ अपने दोस्तों को जिनमें मैं आपको बहुत रेट करता हूँ, ये मैं सवाल उनसे पूछूंगा कि आप बताएं कि ये टीम को चेंज अब क्यों किया गया है। वही टीम जो बहुत अच्छा डिलीवर कर रही थी, या जैसे भी उन्होंने ये मैच खेला, मतलब मैच के रिजल्ट्स तो वो टीम हासिल कर रही थी, मैच तो खेल रही थी। जज साहब और प्रोसिक्यूशन आपस में वो हॉकी की बॉल एक दूसरे को दे रहे थे, हमें तो उन्होंने बाहर निकाल दिया था। तो आज ये जो चेंज हुआ है, एक तो ये है कि रिजवान अब्बासी साहब बड़े मेहनती वकील हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने लिए प्रोसिक्यूशन के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिजवान अब्बासी साहब ही आएंगे, और क्या पता वो आ ही जाएं दोबारा, एन मौके पर वो ज़रूर आ जाएंगे। तो वो मैं उनकी एंट्री को बिल्कुल हरगिज़ मैं रूल आउट नहीं करता। ये आज वो सुनेंगे भी और उनको यकीन होगा कि इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया। मिस कर रहे हैं उनको इतने लंबे ट्रायल के बाद। बिल्कुल, देखें हम मिस कर रहे हैं, मगर रिजवान अब्बासी साहब भी आएंगे, अपनी असिस्टेंस देंगे, हामिद अली शाह साहब भी देंगे। बट आई फील अ लॉट मोर बेटर विद अ फॉर्मर जज ऑफ द हाई कोर्ट, क्योंकि हम उनसे सवाल पूछेंगे कि क्या ये फेयरनेस के तकाज़ों पे, क्या ये फेयर ट्रायल था, क्या इसमें CRPC फॉलो हुई है, कानून शहादत फॉलो हुआ है, क्या इसमें जो आइनी हकूक़ हैं किसी भी मुल्ज़िम के, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसमें फॉलो हुआ है, क्या आर्टिकल 10A की वायलेशन नहीं है। सो मुझे यकीन है कि बाज़ बातें फेयरनेस की बातें आपके ख्याल में एक वो कौन सा नुक्ता है जिसके ऊपर सारा केस जो है? एक नुक्ता ये कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का एक्ट जैसे मर्जी पढ़ लें, जैसे मर्जी पढ़ बनता लें, ये मुकदमा ही नहीं बनता। तो क्वैशमेंट आप समझते हैं कि क्वैशमेंट का स्कोप बड़ा नैरो होता है। अब अगलों ने जो करना था कर लिया, इलेक्शंस भी हो गए, सजा भी हो गए, तो अब मेरा ख्याल है अपील की बारी। बहुत शुक्रिया। सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।